मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मेरा वीडियो ऑफ था। गुड नमस्ते सर। इवनिंग। नमस्कार सर। क्या है स्कैनिंग रिपोर्ट? नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। अच्छा, आप भी आ गए। ये दोनों को ये पूरा स्कैनिंग करना है सर। हाँ जी। ओके सर। सर, जी। स्कैनिंग किया तो बहुत एनर्जी है। हम्म। पहले तो मेरे को एक हरा भरा पेड़ दिखा। वो जैसे एक नीम पेड़ के जैसा दिखा। और एक देवी दिखा, उनके मस्तक पे ऐसा त्रिपुंड है, ऐसे दिखा, ऐसा हंसता हुआ देवी का चेहरा दिखा। जी, इसको कवच के, आप दिन में नहीं थे ना, ये कवच के है। हाँ। कवच की शक्तियां हैं। तो वो अच्छा। मैंने ये टाइप करके भी शेयर कर दिया कि कवच में कौन कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सी देवी है, और वो देवी का बीज मंत्र यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अच्छा। अगर हमारे पास ये 60-70 डिजीजेस का कोई भी पेशेंट आता है तो इन बीज हाँ। मंत्रों को यूज करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी ये शक्ति अपने अंदर डालना है क्या सर? हाँ, ये क्या करना है, एक सेकेंड। ये इमेज जो दिख रही है ना आपको, हाँ सर। तो इस तरह से अपने इर्द गिर्द कवच बनाना है। अच्छा। तो जो मैंने अभी शीट दिखाई थी इससे पहले, उसकी हाँ। एनर्जी को लिफ्ट करना है और अपने पूरे हेड टू टो पूरी बॉडी को एक कवच में रखना है। मेरे को जो दिखा है करेक्ट दिखा है क्या सर? नहीं, अभी इस समय ना दिखाई देने वाला मुद्दा नहीं है, ये एनर्जी को उठाना है और शरीर में इस तरह से डालना है कि पूरा बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। आप जिस घर में जिस जगह बैठे हैं वो पूरी जगह प्रोटेक्ट हो गई। अभी अच्छा। हीलिंग करने जाएंगे, किसी की भी हीलिंग करेंगे हाँ। अपने आप, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा। तो ये वाला एनर्जी लिफ्ट करके अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी है।
तो एक बड़ा सा ऐसा वो स्फेयर बनाना है जिसके अंदर आप है। अच्छा। ठीक है, कीजिए। सर, हाँ जी। वो डालते ही ऐसे लगा मेरे बॉडी पूरा खन खन में सेंसेशन हुआ। इससे पूरा गोल्डन कलर के जैसा लगा, ऐसा पूरा मेरे शरीर के इर्द गिर्द। राइट। इसको दिन में 3 बार रोज डालना है, और कम से कम 43 डेज तक। ग्रुप पे शेयर हुआ है क्या सर? हाँ जी। थैंक यू सर। जी। जी प्रीति जी। सर वही सुरक्षा कवच जो पहले मैं सुबह ऑब्जर्व कर पा रही थी, वही एज इट इज बिल्कुल गोल्डन कलर भी। अब सुबह मुझे गोल्डन कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, अब गोल्डन कवच के साथ, मींस उस गोल्डन कलर के साथ मुझे फील हुआ है, और हीट है उसके अंदर। राइट। इस बार कुछ भी फीलिंग नहीं आया। फीलिंग नहीं आया मतलब? स्कैन करके जैसे डाला तो कुछ जैसा दिन में हुआ था, हीट आई थी और ऑरेंज कलर दिखा था।
इस हम्म। बार कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हुई। एनर्जी क्यों नहीं हुई महसूस? क्या करके आए आप ऐसा इतनी देर में? खाली चाय पी है बस। किसने बनाई थी चाय? मम्मी ने। मतलब एनर्जी नहीं पता चल रही वो किस लिए? चाय पी तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर टेम्परेचर को गेज करेंगे तो शरीर का तापमान बदला हुआ ही होगा। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें चेक करने के हिसाब से होती हैं कि कभी आप एनर्जी उठा रहे हैं, डाल रहे हैं तो क्यों नहीं आ रही है। एनर्जी तो वैसे के वैसी ही है ना। पहले हम्म। 15 बीज मंत्र लिखे हुए थे, अब 90 बीज मंत्र लिखे हुए हैं। हमारे शरीर में 700 नसें होती हैं। शिरा। एक सेकंड। ये देखिए, मैंने एक वो शीट शेयर करी है। ये मेरी स्क्रीन पे दिख रही है आपको शीट? जी। अब क्या करना है, वो जो हमने एक वो शीट शेयर करी थी ना जिसमें
बहुत सारे बीज मंत्र लिखे हुए थे। ये वाला स्क्रीन की एनर्जी जो है, ये हमें एनर्जी उठानी है और इस एनर्जी को इस तरीके से अपने शरीर में डालनी है। हमारे शरीर में 7 कलाएं हैं। 7 आशय हैं। 7 धातु हैं। 9 धातु हैं रादर, आत्मा और मन वो इसमें काउंट नहीं रहता है। 7 धातु मल हैं। 7 उपधातु हैं। 7 त्वचाएं हैं। 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। 900 स्नायु नाड़ियां हैं। 210 नाड़ी संधि हैं। 200 हड्डियां हैं। 107 मर्म स्थान है। 700 शिराएं हैं। 24 रसवाहिनी धमनी नाड़ियां हैं। 500 मांसपेशियां हैं। 16 कंडरा बड़े स्नायु हैं। 10 छेद हैं। तो महिलाओं के शरीर में 13 छेद होते हैं, पुरुषों में 10 छेद होते हैं। ऐसे करके जो पहले वाली शीट पे एनर्जी हमने लिफ्ट करी, उसको इस तरह से 16 डोमेन्स में डालना है और उसका एब्जॉर्प्शन देखना है। आपको नहीं पता कि आपके शरीर में ये कौन सी टर्म क्या होती है। ठीक है, अभी टर्मिनोलॉजी में नहीं फंसेंगे। हमने एक एक करके, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 7 कला। 7 कला। तो अपने सामने 7 कला की एनर्जी खोली, उसमें वो वाली एनर्जी जो अभी पिछले वाली शीट पे दिखाई थी जिसमें 700 बीज मंत्र लिखे हुए थे, वो डाल दी। फिर 7 आशय, कफाशय, मलाशय, पित्ताशय, ऐसे करके 7 आशय होते हैं। उसको अपने सामने इमेजिन करा, उसमें एनर्जी डाल दी। फिर 9 धातु। तो वो 9 धातु जो है, मन, आत्मा, काल, दिशा, ऐसे करके 9 धातुओं को सामने इमेजिन करा, उसमें यही एनर्जी डाल दी। फिर धातु, धातु का मल, फिर उसको उठाया, उसमें डाल दिया। फिर उपधातु, उसमें डाल दिया। फिर स्किन की 7 लेयर होती हैं, तो ऐसे करके वो 7 लेयर का ध्यान करके हर लेयर के अंदर वो डाल दिया। स्नायु कहते हैं हमारे यहाँ जो नसें जो होती हैं शरीर के भीतर, उसको स्नायु कहते हैं। तो ऐसे करके, मतलब जो चीज पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो ठीक, ये 16 लेयर्स में अपने शरीर के अंदर ऊर्जा डालनी है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। सर सर जी मैडम। सर, जी बताइए। ये सब एक साथ डालना है, सबको अलग अलग डालना पहले ये आप ही के शरीर की 16 डोमेन्स है। है? हम्म। जब आप एक डोमेन में एनर्जी डाल रहे हैं और इस प्रकार से डालते जा रहे हैं, तो आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन कितना है। अब जो बीज मंत्र है उसकी इनफाइनाइट एनर्जी है। आपको अपने शरीर की मल्टीपल लेयर्स के बारे में नहीं पता। कवच नहीं का पता। मतलब होता है सरप्लस एनर्जी। तो सरप्लस एनर्जी कब होगी? जब सारी डोमेन शरीर की भरी हुई होंगी। तो अब आप इसमें जो है इस प्रकार से वो एनर्जी उठा रहे हैं और एक एक लेयर में डालते जा रहे हैं। तो जब आप उतनी डीप अपनी एनर्जी हीलिंग करेंगे, तब आपके डिजीज पैटर्न जो है वो रिमूव होने शुरू होंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। सर। स्टार्ट कीजिए।
सर कुछ का एनर्जी डालना है? जो मैंने व्हाट्सएप पे इमेज शेयर करी है, जिसमें 700 बीज मंत्र है, अभी इसके पहले ही तो शेयर करी है।
इसको करने से जो दिन में हुआ था हीटनेस बढ़ी थी शरीर में, और अभी शरीर में वाइब्रेशन ज्यादा महसूस हुई, स्पाइनल कॉर्ड पे भी जैसे मूवमेंट स्पाइरल चला होगा। आंखें भारी हुई, और आंखों में अभी उसको करने के बाद से कभी ठंडक आ रही है, कभी जलन सी हो रही है। मनीष जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपने कोर्स के तौर पे भी कम करा है। आपको कायदेसर एनर्जी एब्जॉर्ब करने में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए थी। फीडबैक तो मिल ही जाएगा। फीडबैक तो जब एनर्जी पूरी बॉडी में भरेगी तो पूरी बॉडी का सारी स्टेट्स चेंज होंगी। ये मैंने 16 जी। बोली हैं। 16 बार ध्यान करना अपने ही शरीर का, उसी में टाइम लगता है। एक बीज मंत्र की एनर्जी डालने के बजाय 700 बीज मंत्र की एनर्जी डालने के लिए बोल रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा ना बोलने का। जी। जी ऋतु मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। ये मैंने जो है ना, एक शीट है, इस दो शीट अभी शेयर करी हैं। एक के ऊपर बीज हाँ मंत्र जी सर। लिखे हुए हैं बहुत सारे, 700 के करीब। और दूसरा हाँ जी। ये वाला शीट है। इस शीट में 16 लेयर डिस्क्राइब्ड है हमारी बॉडी की। ओके। तो एक एक लेयर को अपने सामने इमेजिन करना है और वो 700 बीज मंत्र की एनर्जी उठानी है, इसमें डालना है। फिर दूसरी लेयर, फिर हमें वो पता हो नहीं पता हो, बस ठीक है। ठीक है सर। उसको 16 लेयर्स को अपने सामने इमेजिन करना है एक एक करके, और उसमें ये डालते जाना है बीज मंत्र का एनर्जी। ठीक। ठीक है सर। ओके।
थैंक यू। हाँ जी मैम। क्या फर्क? जी रजनी मैम। हाँ सर, जैसे डालते गए वैसे एनर्जी पूरा शरीर में ऐसे दौड़ रहा है, करंट के जैसा लग रहा है सर। राइट। तो एक बार डाला तो हम्म। एक सुपरफिशियल ऊपर की फीलिंग होती है एनर्जी की। जब आप अपने शरीर में डीपर एंड डीपर जाते जा रहे हैं तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है। ये एनर्जी एक बार इस तरह से डालने से आपके शरीर में जब कवच की फॉर्मेशन होगी तब उसका पता चलेगा। कवच का मतलब क्या होता है? कैसा भी नेगेटिव एनर्जी हो वो आपके शरीर को टच ना कर पाए। अच्छा। ठीक है ना? तो जब आप इस तरीके से इस एस्पेक्ट को देखेंगे कि आपका शरीर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है और आप कितनी कम एनर्जी देते हैं उसको। ये तो मेरे वाले बीज मंत्र हैं। ये जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं ये तो मेरे जो आइडेंटिफाइड हैं बीज मंत्र उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आप सोचिए जब वो रेकी प्राणिक हीलिंग वालों के तौर पे जब वो पेड़ पौधों से और इन सब चीजों से एनर्जी उठाते हैं तो कितनी कम एनर्जी होती है। तो जब आपको अपने आप को इतना एनर्जाइज करना है कि डिजीज आपको टच ना करके जाए, तो आप सोचिए अभी तो मैंने लेयर्स में थोड़ा सा पार्टी उठाया है। इस बुक का नाम चिकित्सा चंद्रोदय, आयुर्वेद में ये सबसे प्रोमिनेंट किताबों में एक मानी जाती है, 7 वॉल्यूम्स के अंदर है। और इसमें शरीर के सारे फिजियोलॉजिकल चीजें मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा सो दैट एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता हो अपने शरीर के बारे में। टिपिकली मतलब इसको ऐसे लेकर चलिए, किसी भी महिला को स्किन का कोई एलर्जी हो गया। अब आपने वो 700 बीज मंत्र उठाए और यहां पर 7 त्वचा की लेयर्स हो गई। तो आपने अगर 7 की 7 लेयर्स में इसको क्लीन करना शुरू करा पहले और फिर उसके बाद उसको एनर्जाइज करा, तो आप देखिए महिलाओं के वो चेहरे पे पिगमेंटेशन हो जाता है ना, हम्म। तो वो पिगमेंटेशन भी आप रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। हार्ट में ब्लॉकेज होती है, हार्ट में ब्लॉकेज जो है वो प्राइमरीली ये 16 कंडरा जो बड़े स्नायु कहे जाते हैं, अ, चार 24 रस वाहिनी धमनियां जो हम्म। शरीर में हार्ट से ब्रेन, ब्रेन से हार्ट के बीच में मूव करते हैं। ऐसे करके जब आप इनको अच्छी तरह क्लीन करते हैं तो आप हार्ट की ब्लॉकेज को भी क्लीन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के तौर पे। किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, डायलिसिस वगैरह के तौर पर है, तो आप जब ये क्या कहते हैं
500 900 स्नायु और 700 शिराएं, जब आप इसको साफ करते हैं और फिर एनर्जाइज करते हैं तो कैसे भी किडनी वगैरह के जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी खुलने शुरू होते हैं। कितने बार करना पड़ता है सर? मैडम कम से कम 3 बार। वेरिको वेन्स वेरिको सील तो हमने खूब ठीक करे हैं। हाँ क्या? मतलब आरती किसी भी पेशेंट की 3 से 4 बार रोज हीलिंग करती है। 15 दिन के अंदर हमने वेरिको वेन्स और वेरिको सील की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करा है। इतना मिनिमाइज करा है कि वो टेस्ट रिपोर्ट में नहीं आता। अच्छा। तो प्रैक्टिस तो आप लोगों को इसी हिसाब से करनी है कि आप, मतलब जब आप किसी की हीलिंग एनर्जाइज करते हैं तो आपको ये 16 पॉइंट्स दिमाग में इस तरह से ध्यान रखने हो कि ये 2 मिनट में सारी जगहों पे हीलिंग हो। पहले क्लीनिंग करके ये बीज मंत्र डालना है। क्लीनिंग करना है और फिर हीलिंग करने के लिए बीज मंत्र डाला जाता है। अच्छा। अब क्लीनिंग कर रहे हैं तो पहले 7 कला 7 आशय 7 धातु 7 धातुमल ऐसे करके, मतलब वो आपका अटेंशन स्पैन सब जगह जाना चाहिए। जैसे जैसे वो जाता जाएगा आप देखेंगे, आप किसी की भी हीलिंग करेंगे उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। आप मेरी करके देखिए ना, करिए इसी प्रोसेस से मेरी, फिर बताइए क्या फर्क आया। पहले क्लीनिंग करना है सर? पहले क्लीनिंग करना है। सब अलग अलग करना है, एक बार में ऐसे सोच के करना है? जैसे मर्जी, मेरे को तो बस ऐसा हो जाए मैं एनर्जी में उड़ना शुरू कर दूं। ठीक है सर। जी स्वर्ण जी। पर मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा। हम्म। मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि मतलब काफी टाइम का जो एग्जॉशन है ना वो धीरे 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 करके मतलब, और मैं ये फील कर पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर थकावट बहुत ज्यादा है, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। और डीपर लेयर्स में जो एग्जॉशन है वो धीरे धीरे जा रही है। और वो जैसे जैसे जा रही थी ना, मुझे अपने आप मानो मतलब लेटने का मन कर रहा है। और मतलब मतलब एक मेंटल फिजिकल मतलब हर हर तरीके का रिलैक्सेशन हो रहा था। थॉट्स कम एकदम मतलब जीरो हो जा रहे थे। मतलब बहुत टाइम, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत टाइम से कुछ स्ट्रेस जमा होके थकावट आ गई है, मतलब डीपर लेयर्स में। तो वो मुझे ऐसा लगा कि मतलब काफी हद तक के ना मतलब उसमें हीलिंग होने लग गई। तो जब हमारे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो टिपिकली जो नेगेटिव हमारे थॉट्स होते हैं, नेगेटिव का मतलब हो गया सेल्फिश थॉट्स। तो जो कोई भी हमारे सेल्फिश थॉट्स हैं हमारे अपने रीजन से, जब वो एक स्टिपुलेटेड लेवल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो स्ट्रेस बनता है। जी। वो स्ट्रेस जो है जब कंटिन्यू करता है तो वो फिर एंजाइटी बनता है, उसके पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो एंजाइटी जो है बॉडी पार्ट्स के अंदर डिप्रेशन के तौर पे जमा हो जाता है। अब हम्म। जब आप अपने शरीर का इतना डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम्म। तो डिप्रेशन से एंजाइटी, एंजाइटी से स्ट्रेस, स्ट्रेस से नेगेटिव थॉट और उसका डिस्क्रिमिनेशन सेल्फलेस थॉट्स। तो ये जो आप प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को करने से डीप ट्रांस जनरेट होता है। अभी आप ये देखो कि ये जो डीप ट्रांस जनरेट हुआ, ये इस मंत्र की ऊर्जा उठाकर डालने के अप्रोच से हुआ। जी। आप कॉन्शियसली अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करा इन टर्म्स ऑफ स्किन, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व। तो जब हम इस तरह से करेंगे उस पूरे अप्रोच को, तो ये प्रोसेस उतना ही डीप हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो जो ट्रांस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। जी चंद्रशेखर जी, क्या ऑब्जर्वेशन? Uh, it was very deep, sir. I was trying to
take, I mean, count 1, 2, 3 till 16. Like one time, say 1, 2, 3, and then I try to have the kavach, the bija mantras on me. So after 4, 5, I lost the count, but really very relaxing. Um, it was kind of where we used to at sometimes we used to have that static electricity kind of thing. That thing राइट। began to happen. Like where I'm sitting, it's like poking me, some tingling sensations inside. No, it's very very almost. I don't know when I have experienced this before. It was very deep. It was very intense. अब यहां पर सर देखिए ना, मैं हीलिंग कर रहा हूं और आप हीलिंग में नए हैं। Hmm. यहां पर सिर्फ बीज मंत्र लिखे हुए हैं और एक अप्रोच लिखा हुआ है। आपको अप्रोच पता चला, आपने उस बीज मंत्र को टच करा, उस अप्रोच से अपनी उस लेयर को एनर्जाइज करा, एंड सडनली आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी शुरू हो गई। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, ये प्रोसेस जो संस्कृत अल्फाबेटिकल सिस्टम का जो है, इट इज वेरी वेरी इंटेंस, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप सोचिए कि मतलब वो जैसे यूट्यूब पे इतनी सारी कहानियां सुनाते रहते हैं लोग, वो कहानी और ये वाला एस्पेक्ट कितना बड़ा वो है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो इसलिए मैंने मतलब ये सारे एस्पेक्ट को क्लब करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसको मैंने बोला दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। सो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा आर दी फंडामेंटल बेसिस ऑफ आयुर्वेदा। हाउ डिड द फर्स्ट पर्सन न्यू कि ये सब होता है? तो जब पहले व्यक्ति को कोई चीज पता चली तो उसका क्या बेसिस था, तो जब हमने वो बेसिस को टच करना शुरू करा तो रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। सर हाँ जी मैम। मैंने कर किया सर। तो करने का जो पहला फर्क हुआ वो ये था कि मेरे को अ, गले में ना एफर्ट करना पड़ रहा था पिछले 2-3 दिन से बोलने के लिए भी, और क्लास तो हम्म, लगातार चल रही थी। हम्म, तो मैं जरा सा बोलने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगता कि एज इफ कि जैसे कोई ब्लॉकेज है। तो अभी आपने जो हीलिंग करा और मैं जो है चाय भी सिप कर रहा था और ये क्लास भी ले रहा था, बट मुझे पता चल रहा था कि जैसे एज इफ कि मेरा गला या लंग्स वाला पोर्शन कोई क्लीन कर रहा हो। बट इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके सर। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। जी सुनील जी। सर क्या बताओ, एक्सलेंट एक्सलेंट अनुभव। ये 16 प्रक्रिया जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और इतनी एनर्जी की अनुभूति हो रही है। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, completely stress free, and राइट। also पेन फ्री। मेरा 15 हो गया, 16वां चल रहा था, तो आपने आवाज अच्छा। दी, बट ये 10 छिद्र वाला बाकी था, बट फीलिंग एक्सट्रीमली गुड, वेरी राइट। पावरफुल। ये जब आपको टाइम मिले सब लोगों को, मैं ये चिकित्सा चंद्रोदय करके एक पीडीएफ है आयुर्वेद का, वो शेयर हाँ करूंगा। उससे आपको बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पता चलेगा, क्या श्योर। कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं। सो जब आप उसको इस तरीके से क्लीन करेंगे, मतलब अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि भाई मुझे कल सुबह से ही हीलिंग शुरू करनी है, दुनिया की सबकी हीलिंग करनी है, पेशेंट देखने बैठना। एक तो ये वाली अप्रोच हो गई। एक है पहले मैं खुद तो एक एनर्जी एक्सपीरियंस करूं, तो वो
मतलब जैसे वो मूवी थी ना ब्रह्मास्त्र, अभी जो, क्या नाम है, रणबीर कपूर की जो मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, तो या उसमें उसने जो है वो एनर्जी बॉडीज के तौर पर बोला कि ये शक्तियां होती हैं और ये शक्तियों के बाद इतनी फिनोमिनल पावर जनरेट होती है। तो अगर आप देखेंगे, इट इज ए वेरी बेसिक एनिमेशन, बट जब आप एक प्रक्रिया को इतनी बार साध लेते हैं कि आप इंस्टेंट एनर्जी लिफ्ट करना, प्लेस करना, स्ट्रेंथन करना, तो वो जो कवच का एस्पेक्ट जो है वो कितना डीप रूटेड हो सकता है, वो पार्ट जो है वो मूवी को देखकर एनिमेशन से आप समझ सकते हैं। बट ये हमारे शरीर का एक ग्राउंड रियलिटी है। इसको आप डीपर भी जा सकते हैं और इसको इतना भी कर सकते हैं, बट ये जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा। अर्चना मैम है? जी अर्चना मैम। हाँ राजश्री जी जी का? भैया। अच्छा। जी। हाँ सर, मैं जब लिफ्ट कर रही थी ना तो मेरे हाथ दोनों पाम जो है ना, इतना वाइब्रेशन था मेरे हाथ में, और डाला तो मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही थी। तो और ये वो जो, एनर्जी मेरे पाम में अभी भी है, बहुत वाइब्रेशन हो रहा है मेरे हाथ में सर। राइट, तो ये आपको अपनी 16 लेयर्स के तौर पे इसको देखना है और इसको डालते जाना है। एक एक लेयर को क्लीन करना है, डालना है, क्लीन करना है, डालना है। जब वो अभ्यास बन जाएगा तो फिर बस एक बार अपनी अटेंशन को इन सारे 16 पॉइंट्स पे डाला, क्लीन, ये सारे क्लीन हुए, उसके बाद जो है एनर्जाइज, तो उसके मंत्र की एनर्जी उठाई, डाल दी उसके अंदर। जब आप इस तरीके से एक परफेक्ट डेक्सटेरिटी पाएंगे तब आपको डीपर एनर्जी पता चलेगा। अभी आपने कितने बीज मंत्र लिखे हैं? सर कुछ आइडिया नहीं है कितने हुए। मतलब 100, 200, 500, 1000, पांच अम्म, हजार 10,000, 1 लाख, कितने? 5,000 हुए होंगे शायद सर, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। तो 5,000 जो है वो बहुत ज्यादा लिखे हैं आपने, इसको कम करिए, आप फिर एनर्जी संभाल नहीं पाएंगी। 60 दिन मतलब, मेरा आज जो है 60th वीडियो पब्लिश होगा, तो 60 वीडियो का मतलब 60 दिन, 60 दिन के हिसाब से अगर आपने लिखा है तो 100 बार लिख रहे हैं आप बीज मंत्र, विच इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। तो अगर हमारे को बीज मंत्र लिखने का अभ्यास नहीं होगा तो हम हायर ऑर्डर एनर्जीज को उठा ही नहीं पाएंगे। दो चीजें हैं, हमारे एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हम कितना डीपर उस एनर्जी को डाल सकते हैं। अब आरती के पास में एक केस आया जिसमें कि 24 दिन की लड़की की हार्ट मसल्स वीक थी। तो हमने यहां पर देखा कि अच्छा कौन सी डोमेन जो है उसके तौर पर है, उस डोमेन को एड्रेस करके हमने जो है वो एनर्जी डाल दी। 5 दिन तक उसकी हीलिंग करी, 5वें दिन बच्चा डिस्चार्ज होके घर चला गया। जिस बच्चे को ये बोल रहे थे डॉक्टर कि 48 घंटे से ज्यादा इस बच्चे की लाइफ नहीं है, वही बच्चा जो है वो 5 दिन बाद डिस्चार्ज होके घर चला गया। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप एक इनफाइनाइट एनर्जी, मतलब कि 3,000 × 300, 360, ऐसे करके जब आप 10 लाख बीज मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करते हैं और उसको जहां चाहे वहां डालें, तब ये आपकी डेक्सटेरिटी बनेगी, एंड विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर आप बीज मंत्र लिख रही हैं, लिखने के हिसाब से अगर आपका लिखने का प्रैक्टिस कम है तो वो आपको कॉन्स्टेंटली इम्पैक्ट करेगा। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ सर। जी। जी रितु मैडम। आप म्यूट हैं।
हाँ जी मैम। आप म्यूट तो नहीं है, पर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर म्यूट ही। हाँ जी सर, ये बीज मंत्रों की एनर्जी डाली थी 16 लेयर्स पे, तो बहुत ज्यादा पीस और बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो फील हुआ है सर। राइट। तो इसको जिस जैसे जैसे ये लेयर यस सर। सिस्टम जो है इसका अवेयरनेस जागेगा, वैसे वैसे ये डीपर एंड हाँ डीपर जी। काम करना शुरू करेगा। मतलब कि अगर आपने ये 200 हड्डियों में डाला, ठीक है, तो जब आप ये 200 हड्डियों के तौर पर डाल रहे हैं, तो कोई पेशेंट अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला भी है तो वो लेयर को एड्रेस कर रहे हैं आप यहाँ पर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ओके। आप किसी भी, मतलब हमारे शरीर की जो फंडामेंटल बीमारियां हैं, हमारे शरीर की जो, यस सर, सॉरी, कंटिन्यू। नो यस सर। प्रॉब्लम, हमारे शरीर की जो फंडामेंटल बीमारियां हैं, हार्ट, कैंसर, हाँ सर। स्किन डिसऑर्डर्स, मसल्स, और 108 मर्म स्थान, तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल डेथ बेड पर है, तो ये 107 मर्म स्थान होते हैं। इनकी हीलिंग और क्लीनिंग करने पर फिनोमिनल एनर्जी शरीर के अंदर जाती है। तो ये मर्म स्थान क्या होते हैं, मतलब ये तो बाद की चीज हो गई कि हम इन डिटेल्स के अंदर जाएं, बट इसको एड्रेस करते ही 16 लेयर्स को, क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी के पैटर्न को सिर्फ आप 3 बार हीलिंग करना है। एक हीलिंग करने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। सो विद इन 2 to 5 मिनट्स टाइम, ये 16 लेयर के अंदर वो जो 700 बीज मंत्र है उसकी एनर्जी उठाया, डाला, क्लीन करा, एनर्जाइज करा, क्लीन करा, एनर्जाइज करा। जब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, यू विल ऑब्जर्व फिनोमिनल एनर्जीज। ठीक है ओके जी। सर। राइट। यस सर। सर ये जो 16 है, ये सभी बीमारियों इसके अंदर ही आता है क्या सर? नहीं मैम, ये मतलब काफी बीमारियां कवर अप करता है, बट सारी बीमारियों को तो नहीं करता। अभी जो डायबिटीज है इसमें आता है क्या? डायबिटीज तो इसके अंदर नहीं है। पेनक्रियाज नहीं लिखे हुए थे ना इसमें कहीं भी। नहीं ना सर। हम्म। पर ये फिर भी जो है, मतलब काफी फर्क लाता है। अच्छा। ये आशय तो जाएगा, आशय के अकॉर्डिंग तो फिर उसको हम लीन करते हैं। हाँ। हाँ, 7 आशय है तो सही इसमें। जी सर। राइट। सर हाँ। जब जब मैंने डाला है तो एक न्यूट्रिशन बढ़ता है ना, जैसे ऐसे मुझे फील हुआ है, जैसे तुष्टि पुष्टि मतलब पुष्टिवर्धक। मीन्स हम्म। मैं जैसे बैठी थी तो मैंने एक एक लेयर में जैसे स्किन में डाल रही हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ मेरी स्किन थोड़ा ग्लो कर रही है, मतलब उस तरीके से। और जब जब जैसे मेरा स्पाइन ना, जैसे मेरे स्पाइन में भर रहा है, मीन्स मैं स्पाइनली सीधा हो गई। जैसे मैं बैठी थी, मैंने इनको डालती रही डालती रही डालती रही, जैसे जैसे ये 16 कंप्लीट हुए, तो एक जैसे अंदर कुछ भरा है ना, एक खाली बैग में कुछ भरता है, जी। तो वो चीज आई है कि मेरे को वो तृप्ति कारक सा एक फीलिंग हुई है। शुरुआत में मैंने डाला तो मैं बिल्कुल लो एनर्जी थी मेरी, लेकिन जब जैसे 2 बार डालने के बाद थर्ड टाइम डालते ही मेरे जैसे स्पाइन में कुछ जाए, और मेरा स्पाइन बिल्कुल मैं सीधी होकर बैठ गई थी, मीन्स जैसे एक अच्छा अक्षर होता है। तो मैडम देखिए, क्या है, मैं हमारा ना एक प्रेगनेंसी, जी हमारी एक प्रेगनेंसी की जो साइकिल है, उसमें जो हम्म हमारा एनर्जी नीड है, जी ठीक है, सर। एज ए ह्यूमन बीइंग, जी सर। उसका रेशो प्रोपोर्शन एक सेलुलर लेवल पर लगा लीजिए। ठीक है। जी सर। और जी सेलुलर सर। रिप्रोडक्शन जो है,
उसकी जब आप लेयर को एड्रेस करेंगे तो आपका शरीर जो है उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हैं ग्रोन अप बॉडी में। जी सर। तो ये पहले 100 ट्रिलियन था, डबल हुआ तो 50 हुआ, 50 ट्रिलियन, 50 से जी। 25, ऐसे करके ये जो है डबल होता चला गया ना। हाँ जी। इतने सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? हम्म। मैं जो जी समझाना सर। चाह रहा हूं वो ये है, आपका एनर्जी जी सर। बॉडी तब चेंज होता है जब आप इतने डीपर लेयर्स पे अपने शरीर को एनर्जी नीड्स को प्रोवाइड करते हैं। आप में से कोई भी जी सर। हम्म। कुछ न्यूट्रिशन लेता ही नहीं है। जी सर। तो न्यूट्रिशन की जो हमारी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है, मतलब शाकाहारी तो खैर घास फूस मतलब खाने के हिसाब से, मतलब उसकी डाइट में तो कुछ दम होता ही नहीं है। हम्म। जो मांसाहारी है वो भी जो है एक नेग्लिजिबल डाइट ही लेता है। मेरे जी गुरुजी सर। बोलते थे कि शरीर की जो नीड है वो सोना चांदी हीरा मोती जैसी है। तो उसके लिए मेडिसिन का जो नाम है वो योगेंद्र रस है आयुर्वेद में। जी सर। तो योगेंद्र रस जो है, जब आप 2 टैबलेट रोज की खाते हैं, मॉर्निंग इवनिंग, जी। तब जी सर। आपके शरीर की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट 8 से 10 महीने में जाके पूरी होती है। जी सर। सर तो हम इसकी क्या ये लेनी शुरू कर दें? मैडम बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा जी। ये तो बहुत नेसेसरी है। मतलब जब आपने एक दफे जो है, मैंने एक दफे क्लास में 2-3 बार बोला है योगेंद्र रस के ऊपर, तो आई डोंट नो बोला है सर शायद सर। मैंने मिस गया कर हो दिया गया। होगा सर। अब मैंने मिस किया होगा सर। मतलब मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि योगेंद्र रस जो है, इसको, ये बैद्यनाथ का आता है, गूगल पे सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए, और फिर इसकी 2 टैबलेट एक सुबह एक शाम को लेनी चाहिए। और ये अच्छी एक्सपेंसिव है। मतलब मेरे को ये बंदा कितने देता है, 20% डिस्काउंट देता है। ऑलमोस्ट 6-6.5 हजार रुपए की इसकी 25 टैबलेट है। हम्म। बट मेरे गुरुजी क्या बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है 8 से 10 महीने योगेंद्र रस खाता है, तो उसको 10 साल तक हार्ट की या बेसिक जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी हेल्थ इशू नहीं हो सकते। और मैंने क्रोनिक से क्रोनिक बिल्कुल पेशेंट्स को जो है वो बिल्कुल उठा के बिठा लिया, जबकि मैं कभी दवाई देने वाले प्रोसेस को नहीं फॉलो करता। बट रेयरली ऐसा होता है कि हाँ, जब बात करनी पड़े कि भाई अब तो बिना दवाई दिए कोई काम नहीं चलेगा, तब ये वाला पार्ट होता है। जी सर। तो योगेंद्र रस तो बहुत, मतलब उसके बारे में पढ़ने का ही बड़ा होता है। मैं तो घर 93 में जो है मेरे गुरुजी के आश्रम में जब मैं रहता था, तो मैंने तो पौने 2 महीने खरल ही करा था दवाई को। तो रोज गुरुजी बताते थे आज इसमें ये डालो, आज इसमें। 1.5 पौने 2 महीना मैं वहां उनके आश्रम में रहा था, तो रोज जो है योगेंद्र रस में ही खरल करता था। तो मैंने जब उसका प्रोसेस देखा और उसके कंपैरिजन में जो एलोपैथिक दवाई बनाने की प्रक्रिया जो है, उसमें कुछ है ही नहीं। हम्म। एंड फिनोमिनल पावर्स, फिनोमिनल पावर्स। अब ये फिनोमिनल का ही डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ कि जब आप अपनी एनर्जी हीलिंग करते हैं, मतलब जब डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं किसी की, और जब हम अपने तौर पे हीलिंग वो कर रहे हैं, तो एनर्जी लिफ्ट करना, एनर्जी का सेंसेशन जितना डीपर हो सकता है उतना डीपर हमारा अटेंशन नहीं जाता अभी। उतने ज्यादा बीज मंत्र भी नहीं लिख रखे और उतनी ज्यादा एनर्जी को लिफ्ट भी नहीं करना आता। पर जब हमें एक बार लिफ्ट करना आ जाए कि हम बोले कि हमने कम से कम 1.25 लाख बीज मंत्र लिख लिए, अब वो लिखने के बाद जब आप इतनी डीप लेयर में रोज के रोज उसको डालते जाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना डीपर हो सकता है प्रोसेस आपके लिए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। मैंने अपना वीडियो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल चल रहा था, बार बार सिग्नल कम ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया था। सर, जी। ये त्वचा में डालने से सभी त्वचा रोग जाता है क्या सर? हाँ, त्वचा व्हाइट में पैचेस आता है सभी को, किसी किसी को। क्या चीज, क्या बोला आपने?
सफेद दाग आता है ना, ऐसे पूरा सफेद हो जाते हैं वो गोरे गोरे। एक्चुअली आयुर्वेद ये कहता है कि जिसको वो सफेद दाग वाली ल्यूकोडर्मा की जो प्रॉब्लम होती है वो हो तो उसकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आयुर्वेद उसकी दवाई नहीं देता। अच्छा। उसका रीजन ये होता है, आयुर्वेद जो है वो पथ परहेज पे चलता है, और वो बीमारी जो है ल्यूकोडर्मा की जिसको होती है, वो व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी टाइम पर कुछ भी खाता है। खास तौर पे वो चीजें खाता है जो आयुर्वेद ने भोजन में निषेध कही है। दूध, अच्छा। मछली, ऐसे करके, मतलब उसने पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। हाँ हाँ। तो इसलिए आयुर्वेद में यह है कि वो जो है उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। बट हम मंत्र चिकित्सा में तो कर ही सकते हैं। आपका कोई खास अपना हो तो आप उसको कर लेना ही। और सर ये दिन में 3 बार बताया, 1 घंटे में 3 बार कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू उसमें सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप त्वचा की हीलिंग करें तो फ्रंटल कॉर्टेक्स भी आता है उसके अंदर। कभी भी अच्छा। हीलिंग किसी की भी करें तो हेड, नेक और टेल, अच्छा। ये 3 पार्ट पर अपनी अटेंशन को जरूर लेकर जाना है। तो अगर आप ये 3 पार्ट पे अपनी अटेंशन को नहीं लेकर जाएंगे, मतलब जब आप स्किन को कर रहे हैं तो स्किन का कनेक्शन कहाँ पर है? हाँ पर सर। अब मैं फिर से कोर्स शुरू करना है मुझे, है 2 महीने पूरे होने वाले हैं कि स्किन का कनेक्शन कहाँ पर है? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। स्काई से हाँ हाँ साउंड। हाँ, कैसे एलिमेंट बताया ना, अब एलिमेंट नहीं पूछा ना सर, इसीलिए कोई डाउट बात में नहीं, आई। कोई बात नहीं। स्काई से साउंड, साउंड से ईयर, ईयर से माउथ, ये पहला लेयर हो गया। एयर से टच, टच से स्किन, स्किन से हैंड्स, ये दूसरा लेयर हो गया। फायर से विजन, विजन से आईज, जहां आंखें देखती हैं वहीं पैर लेकर जाते हैं तो फीट। वाटर से टेस्ट, टेस्ट से टंग, और मतलब जीभ को जो स्वादिष्ट लगता है उसको जो है वो लिक्विड के तौर पे ग्रहण होता है, और लिक्विड का इवैक्यूएशन जो है वो पेनिस पॉइंट होता है। अर्थ से स्मेल, जो शरीर, मतलब जो नाक को स्मेल बहुत अच्छी लगती है वही हम फूड के तौर पे ग्रहण करते हैं, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो कुछ भी हमने खाया उसी को हमने जो है इवैक्यूएट करा, तो ये मेरा एनएस पॉइंट। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है। ये मेरे डोमेन्स हैं जो जहां से स्टार्ट होता है। ये मेरा सेंसरी मैकेनिज्म है। ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब इसी के बेसिस पर मैं सारी की सारी डिजीज और उसको बनाता हूं। मतलब कि मैंने बोला साउंड, ईयर, तो ईयर का मतलब हो गया लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग की अगर किसी की प्रॉब्लम है, माउथ से आ गई स्पीकिंग, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए किसी भी व्यक्ति के कौन से एलिमेंट को चेक करना है? स्काई एलिमेंट को चेक करना है। जब स्काई एलिमेंट को करते हैं तो यहां पर जैसे ईयर है तो उसके लिए ऊपर जो है वो आता है टेम्पोरल लोब। तो ब्रेन में टेम्पोरल लोब होता है। और ये तो इस सब को जब हम क्लीन करते हैं तो हमारा जो है ये पूरा प्रोसेस डीपर क्लीनिंग में रिजल्ट इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो उनका सुनना और बोलने में इम्पैक्ट होता है। तो जैसे ही हम इस तरीके से उनके मूलाधार चक्र का हीलिंग क्लीनिंग करते हैं, उनके टेम्पोरल लोब, दोनों कानों के साइड में टेम्पोरल लोब होते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके फर्क आना शुरू होता है। उसी तरह से जैसे स्किन है, तो स्किन के लिए एक वो बीमारी होती है ना, जो स्किन पे, हाथ पे वो पैचेस बन जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? सोरियासिस। सोरियासिस। सोराइसिस। सोराइसिस। जी सर। सोराइसिस जो पी से स्टार्ट होता है ना, शायद सोराइसिस की स्पेलिंग जो जी सर। जी जी सर। जी। है ना? जी सर। तो सोराइसिस जो है वो स्किन का डिसऑर्डर होता है। लेकिन फंडामेंटली ये जो डिसऑर्डर है ये न्यूरो का डिसऑर्डर है। तो जब हमें स्किन की 7 लेयर क्लीन करनी है, उसके साथ साथ इसका फ्रंटल कॉर्ड,
फ्रंट लोब जो है उसको भी क्लीन करना है। तो जब हम ब्रेन के फ्रंट लोब को क्लीन करेंगे, तब हमारा जो प्रोसेस होगा वो डीपर क्लीनिंग में होगा और जल्दी रिजल्ट देगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर। तीसरे पे आते जी हैं, सर। तो ये विजन रिलेटेड जो भी वो है, आंखों के जितने भी रोग हम देखते हैं, तो वो आंखों के रोगों को क्लीन करने के लिए आंखों को क्लीन करा जाएगा, फायर एलिमेंट से रिलेटेड हार्ट चक्रा को क्लीन करा जाएगा, और ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब को क्लीन करा जाएगा। तो आप ये जो 16 फॉलो कर रहे हैं, ये तो करने ही कर रहे हैं। उसके अलावा जी ब्रेन सर। के लोब्स हैं जिनको ध्यान करना है। जी उसी सर। तरह से वाटर एलिमेंट जो है, इसके लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टर्म है, कि ब्रेन में जो है 4 पार्ट होते हैं, ब्रेन के 5वां पार्ट पानी होता है, तो उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। फिर उसके बाद जो है, जब अर्थ एलिमेंट आता है, ये बीच का पराइटल लोब कहते हैं इसको। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेरा बेस है, अगर मैं अपने सिस्टम को लेकर चलूंगा, क्योंकि हम ये सारे तरीके को यूज करके हीलिंग करते हैं, इसलिए हम 2 मिनट में रिजल्ट दे पाते हैं। तो जब आप इतने डीपर लेयर्स को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बीज मंत्र लिखेंगे, उसकी एनर्जी लिफ्ट करके डालेंगे, तब आपको एक इफेक्टिव सिस्टम पता चलेगा। और कम से कम अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिएगा टू बिकम जी अ सर। फिनोमिनल हीलर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो जब आप इतनी फिनोमिनल एनर्जी उठाएं, अपने आप को तौरत के महालक्ष्मी बनाएं, 115 करोड़ लोगों को एक साथ हील क्लीन करने के लिए एनर्जी डालें, तो इस पैटर्न को फॉलो करने से आपका एनर्जी हीलिंग अच्छा रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। राइट। तो अब हम बाकी कल करेंगे। ठीक है जी, मैं डॉक्टर आरती को क्लास हैंड ओवर करता थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसे हैं सब लोग? जी ठीक है मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। स्टार्ट करें। जी। हीलिंग रिक्वेस्ट।
जी, डन। थैंक यू मैम। क्या ऑब्जर्वेशन? गोल्डन वायर मेरे आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता हुआ घूम रहा है, जिस वजह से मुझे बॉडी में गर्मी बढ़ रही है, और मैं ध्यान में था तो जमीन से थोड़ा ऊपर उठता हूँ, ऐसा फील हुआ। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू, थैंक यू। जी स्वर्णदीप सर। बहुत ही काम और बहुत रिलैक्सिंग था। गुड। बहुत बहुत अच्छा लगा। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी ऋतु मैम। Ma'am, I was in a kind of trance today, so very peace and very calm. Thank you. Thank you, ma'am. जी प्रीति मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। जी अर्चना मैम। जी अर्चना मैम। या मैम, अच्छा लगा, थैंक यू। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम। जी सुनील सर। मैम विशुद्धि चक्र में काफी एनर्जी एनर्जी महसूस हुआ और अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सर। थैंक यू। जी मैम रजनी। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत पीसफुल लगा है। आज बहुत एनर्जी लग रहा है मेरे को। गुड। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी संदीपा मैम। बहुत एनर्जी लग रही थी बॉडी में, पसीना भी मेरे को आ गया है, और लंबिका चक्र पे भी बहुत ज्यादा सेंसेशन थी। एब्जॉर्ब थैंक यू करें। थैंक यू। मैम। रात में ना बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रही है आजकल ना, वाइब्रेशन फील हो रहा है बहुत ज्यादा। एब्जॉर्ब करें। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी रजनी मैम। सॉरी राजश्री मैम। जी मैम मुझे राज। स्वादिष्टान मैम मुझे स्वादिष्टान, मूलाधार, अनाहत और विशुद्धि में भी थोड़ा सेंसेशन फील हो गया मैम, और पूरे बॉडी में भी बहुत एनर्जी लगा। गुड। एब्जॉर्ब करें। और मम्मी को भी ठीक, मतलब ठीक है, वो थोड़ी घाई में थी, नीचे गई है। ओके। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी लक्ष्मी मैम। मुझे मूलाधार, स्वादिष्ठान, हार्ट चक्र और लंबिकाग्र, इसमें बहुत एनर्जी महसूस। एब्जॉर्ब करें। थैंक यू। थैंक यू। जी शुभांगी मैम। Could feel the energy starting from the head, all the chakras, Lambika, Sahasrara, and going down Vishuddhi and the heart. Very had a good feeling. Thank you, ma'am. एब्जॉर्ब करें। थैंक यू मैम। सभी का हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। Thank you.